नमस्कार साथियों। और उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा से संबंधित आपको पता ही चल गया होगा, है ना, जो कि बहुत मतलब जो खबर है कि 7 और 8 2 दिन में आप परीक्षा करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन को ये बात समझनी चाहिए कि कैसे लोग शासन बैठे हुए हैं। आप ये समझिए, 2 शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो नुकसान क्या है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो पेपर सेट कर रहा है वो इंसान है। तो हो सकता है कि एक विद्यार्थी के लिए बहुत प्रश्न आसान आया हो लेकिन वो दूसरी शिफ्ट में चला गया हो, है ना। या मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप कैसे स्कोर को बैलेंस करेंगे? जो आपने नियम बनाए हैं वो आप देखिए कितने ज़्यादा जटिल हैं। मतलब ये तो सीधे तौर पर आप जो बगावत को आमंत्रण दे रहे हैं कि जो बच्चे, आप समझिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ये हो सकता है कि आखिरी प्रयास हो, और अगर वो 0.5 से भी रह जाएंगे ज़िंदगी भर उनके लिए। आप समझिए केसेस क्या क्या है। बहुत ऐसे लोग कई बार इंटरव्यू दे के बैठे हुए हैं, उन्हें उम्मीद है कि इस बार कुछ हो जाएगा। मतलब आप न्याय तो करिए कम से कम। अगर सरकार ही न्याय नहीं करेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और आपको एक बात पता है कि जब जब सरकार ने कभी सैनिकों का अपमान किया है, विद्यार्थियों का अपमान किया, युवाओं का अपमान किया है, वो सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। चाहे आप पुरानी सरकारें देख लीजिएगा। एक बार खबर आई थी 17 की, आप बात करिए 2017 में, कि जो सरकार थी उसके द्वारा न्याय नहीं किया गया, और आप देखिए जनता ने क्या किया, उसको हटा दिया। भाई युवा शक्ति का सम्मान तो करना पड़ेगा ना। और अगर आप एक एग्जामिनेशन, वो भी ऐसे लोगों की बात यहाँ पर की जा रही जो बहुत गंभीर हैं, जिन्होंने बहुत गंभीरता के साथ तैयारी की है, उनके भविष्य को लेकर के तो विचार करिए आप। या हो सकता है आपकी रणनीति हो, लोग समझ नहीं पा रहे कि भाई पेपर जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय दे दिया। मतलब उनकी आप बात समझिए, उन्होंने क्या बोला है कि जो भी नोटिस आने से पहले जो बातें थी उन्हीं के आधार पर, उन्हीं दशाओं पर, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्जाम कराइए, और बीच में आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। और आप अगर एग्जाम करा भी लेंगे फिर वो क्या हो जाएगा, भर्ती जाएगी, कोर्ट में जाएगी, फंसी रहेगी। आप टाइम पास मत करिए भाई, सीधी बात, एग्जाम कराना है कराइए। बच्चे विद्यार्थी तैयार हैं। 2024 की बात करें ना, आप समीक्षा अधिकारी करा पाए, ना आप पीसीएस का एग्जाम करा पाए। आपके लिए समय महत्वपूर्ण नहीं है। समय आप उनसे पूछिए जो घर बार, मतलब उनके घर में आप देखिए, घर से दूर बैठे हुए एक छोटे से कमरे में जीवन का महत्वपूर्ण समय गुजार रहे हैं, है ना। कई लोगों ने इस तैयारी के क्रम में, आप देखिए उनके घर पे इतना कर्ज हो गया है। 2-4 भाई लोग ऐसे भी, भाई बहन ऐसे भी जिनके यहाँ जमीन भी बेच दी गई, लेकिन नहीं, माँ बाप खड़े उनके साथ कि आप लगे रहो बेटा, आज नहीं कल जो है दिन बदलेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, प्रतिभा है आपके अंदर, समय की आवश्यकता है, वो हो जाएगा। और आप मजाक कर रहे हो उनके साथ। तो बिल्कुल जो हल्ला बोल की बात है ना, सब लोग प्रयागराज पहुंचिए, मैं भी सबके साथ हूँ, हम लोग सब लोग एक साथ करेंगे। जब सब एक साथ आवाज़ उठाते हैं तो सरकार के कान कितने भी बंद हो, वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है, और ढंग से पहुँचती है। अगर नहीं पहुँचेगी तब तो सरकार को, आप समझिएगा, जो जो सत्ता में अभी लोग हैं उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। आप युवाओं से बगावत नहीं कर सकते। आपसे कुछ विशेष चीज़ें नहीं मांगी जा रही। आप बस वही सामान्य चीज़ें जो हैं, जो उनके करियर को लेकर के जो बातें, जो बहुत सामान्य सी बातें हैं, बस वो बना, मतलब उनको बना रहने दीजिए, उनमें छेड़खानी मत करिए। भाई कोई व्यक्ति है, मेहनत करेगा, उसका हो जाएगा। एग्जामिनेशन एक ही दिन पे कराइए, क्या दिक्कत है? इतना बड़ा राज्य है, इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, आपके पास इतने जिले हैं, आप बात समझिए, है ना। बलिया से लेकर के आप सहारनपुर तक आप जगह जगह सेंटर डाल सकते हो, और बच्चे को कहीं भी चला जाएगा देने के लिए। पर जरूरी नहीं कि आप 2 दिन में एग्जाम कराए। क्यों करा रहे हो? मतलब करना क्या चाहते हो? कि मतलब भर्ती हो जाए, फिर से कोर्ट में पहुंचे और फिर टाइम पास हो जाए? ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं तो सभी भाई बहनों से अपील करूंगा कि जो तिथि निर्धारित की गई है, प्रयागराज पहुंचिए और धरना दिया जाए। धरना का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अपने अधिकारों की मांग की जाए। घर से निकलिए, निकलने का समय है। अगर एक बार ये पैटर्न सेट हो गया तो आप यकीन मानिए, ये आने वाले समय में भी यही चलता रहेगा। बहुत सारे लोग वंचित हो जाएंगे न्याय से। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं प्रयागराज। थैंक यू सो मच। सबको आना है, घर से निकलने का सही वक्त है। अगर अब नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाए, क्या मतलब है फिर? तो सब लोग घर से निकलिए, कम से कम अपने अधिकारों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के अधिकारों के लिए अब एक साथ आने की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो मुलाकात होगी प्रयागराज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं प्रयागराज आयोग के सामने। थैंक यू।